मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने बच्चों को वो ना दें जो आपको नहीं मिला, बजाय उसके अपने बच्चों को वो सिखाएं जो आपको नहीं आता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आए दिन कोई ना कोई बिजनेस ओनर मुझसे पूछता है कि सर हमारे बच्चे को क्या सिखाएं जो उसे फ्यूचर में उसकी हेल्प करे। तो आज का वीडियो हम इसी टॉपिक पे लेकर आए हैं। हम कुछ स्किल्स बताएंगे जो आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पर काम करेगी, उसे एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएगी, उसे एक अच्छा लीडर बनाएगी। हाय, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह, आपका बिजनेस ग्रोथ कोच। और आज हम शुरू कर रहे हैं फैमिली बिजनेस के ऊपर एक सीरीज। ये उसका पहला वीडियो है। इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में और नेक्स्ट जनरेशन को इन्वॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करेंगी। और इसमें से कोई भी कॉमन स्किल नहीं है, मतलब फाइनेंशियल नॉलेज, कम्युनिकेशन, हम इससे बात ही नहीं करने वाले, बिकॉज इसका नॉलेज आपको पहले से ही है। हम उन स्किल्स की बात करेंगे जो हम भूल जाते हैं, बट अगर उस पर ध्यान दें तो आपके बच्चे की सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। जो पहली स्किल्स है जिसको सिखाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके बिना बिजनेस में या कहीं भी आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग पैटर्न। हर चीज में पैटर्न है, ट्रेंड है। अगर आप उनको नोटिस करना सीख गए तो आप उनके सॉल्यूशन बना लेंगे, उसके आगे बढ़ जाएंगे, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो अपने बच्चे से बात करिए, उसको बार बार बताइए कि वो पैटर्न नोटिस करे। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो गार्डन से लेके आप उसको हर जगह, मौसम, दिन, रात, सबके पैटर्न नोटिस कराइए। उसको प्रॉब्लम से पैटर्न दिखाइए। एक बार अगर उसको पैटर्न नोटिस करना आ गया तो अपने बिजनेस में वो प्रोसेसेस बना पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, नई अपॉर्चुनिटी निकाल पाएगा। तो आज से ही सिखाइए कि वो पैटर्न कैसे नोटिस करे। अगली स्किल बताने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी चीज शेयर करना चाहता हूँ। आप किसी भी पेड़ के 2 बीज लीजिए, एक को अपने गार्डन में गाड़ के उगाइए, एक को जंगल में गाड़ दीजिए। गार्डन में जिसको उगाया उसको खूब सारा पानी, खाद दीजिए, और जब वो दोनों पेड़ बड़े हो जाएं तब जाकर उन दोनों पर एक एक लात मार कर देखिए। जो गार्डन का पेड़ है ना, उस पर जैसे ही आप लात मारेंगे तो ऊपर से नीचे तक हिल जाएगा, और जो जंगल का पेड़ है वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि गार्डन के पेड़ को सब कुछ बना बनाया मिला, उसको पानी मिला, खाद मिला, उसकी जड़ें नीचे तक नहीं गई। पर जंगल वाले पेड़ को स्ट्रगल करना पड़ा बढ़ने के लिए, तो उसकी जड़ें बहुत नीचे तक थी, तो वो आपकी उस लात को, आपके प्रेशर को झेल गया। और यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को स्ट्रगल दीजिए, अपने बच्चों को चैलेंज दीजिए, उनको बहुत ज्यादा संभाल के मत रखिए, बिकॉज स्ट्रगल और चैलेंज उनको परेशान नहीं करते, उनको डेवलप करते हैं। जिस तरह से आप ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ब्रेन मजबूत होता है। बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, कुछ प्रॉब्लम देते हैं बॉडी को, प्रेशर देते हैं, तो बॉडी मजबूत होती है। वैसे ही आपके बच्चे को लाइफ में चैलेंज और स्ट्रगल फेस करने दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को इनसे बचाएंगे तो आगे चल के यही चीजें उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े कर देंगे। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीजें बहुत कॉमन हो जाएंगी, बिकॉज उन्होंने बचपन में स्ट्रगल देखे ही नहीं। अब स्ट्रगल के बाद एक चीज और सिखानी है जो शायद हम एज अ इंडियन कल्चर बच्चों को सिखाना भूल जा रहे हैं, डीलिंग विद फेलियर। हम आज भी फेलियर को गलत मानते हैं, हम बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं, और वो कहीं ना कहीं फेलियर से डरते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो आगे जाकर रिस्क नहीं लेते, लीड नहीं कर पाते, कुछ नया सोच नहीं पाते। तो पहले तो उनको बताइए कि फेलियर बुरी चीज़ नहीं है, फेलियर अच्छी चीज़ है। दूसरा, उनको बताइए जब भी फेल होते हैं तो उससे वापस कैसे निकल सकते हैं, वापस पूरी एनर्जी से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज लाइफ ऐसी हो ही नहीं सकती कि उनको फेलियर फेस ना करना पड़े। बचपन में अगर आपने उनको फेलियर फेस करने नहीं दिए या उनको उसके ऊपर चिल्लाया, डांटा, तो आगे जाकर वो हमेशा फेलियर से डरेंगे, और ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। चौथे स्किल के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं आजकल की जनरेशन को बोलता हूं मैगी जनरेशन। हर रिजल्ट हाथों हाथ चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो आपको आपके बच्चों को सिखाना है डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड डिसिप्लिन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लॉन्ग टर्म गोल है, जब कुछ बड़ा चाहिए, तो उनको बताइए कि जो अच्छी चीजें हैं ना, वो हाथों हाथ नहीं मिलती, इसमें समय में लगता है। चाहे वो आपको एक अच्छा शरीर चाहिए, एक अच्छा बिजनेस चाहिए, या एक अच्छा ब्रेन चाहिए, तो उनको सिखाइए सेल्फ डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। उनको आदत डालिए कि उनको कोई चीज चाहिए तो सेविंग करना स्टार्ट करें। तो छोटा छोटा सेव करेंगे, थोड़े टाइम बाद चीजें मिलेंगी, पर उनको पेशेंस रखना आ जाएगा, जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत छोटी सी स्किल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रेटिट्यूड एंड गिविंग बैक। आपके बच्चों को सिखाइए कि वो लोगों को थैंक्स बोले, वो लोगों को कुछ ना कुछ वापस दें, बिकॉज इससे एक तो स्ट्रेस कम होता है, दूसरा खुशी मिलती है जो बहुत लंबे समय तक रहती है। आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से अच्छा लगता है, और ये एक अच्छे लीडर की बहुत बड़ी पहचान है। तो कोशिश करिए कि अगर उनको कुछ मिलता है तो एक थैंक यू नोट लिख के दें, उनसे कुछ ना कुछ डोनेट कराएं, उनसे चीजें शेयर कराएं। ये आदत अभी से रहेगी तो आगे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसके लोगों को हैंडल करना पड़ेगा।
जब वो क्लाइंट देखेगा तब भी लोग हैं, जब वो टीम मैनेज करेगा तब भी लोग हैं, जब वो मार्केटिंग सेल्स प्लान करेगा तब भी लोग हैं। तो अभी से आप उसको सिखा सकते हैं कि कैसे लोगों को पढ़े, हाउ टू रीड पीपल। इसके लिए दो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन साइकोलॉजी। मुझे बहुत लेट समझ में आया कि हर चीज़ के पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी है, आइदर वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, क्लाइंट मैनेजमेंट हो, टीम मैनेजमेंट हो। तो जैसे ही आपका बच्चा 15-16 साल से ऊपर होता है, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी सिखाइए, बॉडी लैंग्वेज सिखाइए। अगर वो लोगों को पढ़ना और पहचानना सीख गया तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। 7वें पॉइंट के पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मैं आज बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिलता हूँ जिनका टाइम ही मैनेज नहीं होता, पूरे दिन स्ट्रगल करते रहते हैं, सुबह से शाम दौड़ते हैं और आखिरी में थक जाते हैं एंड ग्रोथ नहीं मिल पा रही वो। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको शुरू से पता ही नहीं है कि हाउ टू मैनेज देयर टाइम एंड देयर एनर्जी। तो अपने बच्चों को सिखाइए अभी से कि टाइम मैनेज करें, एक दिन पहले से अपना अगला दिन प्लान करें, टाइम ब्लॉक करें। जब उनकी एनर्जी हाई है तब अच्छे काम करें। ये हैबिट अगर अभी डेवलप हो गई तो आगे वो टाइम मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज ये एक ऐसी एसेट है जो उनके पास लिमिटेड है, इसको वो कभी नहीं बढ़ा सकते, बस इसको ढंग से यूज ही कर सकते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट ये अभी से उनको सिखाना है। ये उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अब जो हमारी लास्ट स्किल है वो बहुत कॉमन है लेकिन बड़ी मुश्किल है, पर अगर वो डेवलप हो गई तो आपका बच्चा लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, एंड दैट इज अ बुक रीडिंग हैबिट। ये एक ऐसी चीज है जो उसको हर चीज का सॉल्यूशन देगी, बिकॉज मेरा मानना है इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन देयर आर लॉट ऑफ बुक्स जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और एक बुक कोई बहुत एक्सपर्ट इंसान के 25 साल का एक्सपीरियंस आपको 8 घंटे में दे देती है। तो रीडिंग हैबिट डेवलप कराइए, उसकी अभी से आदत डालिए कि वो डेली कुछ समय बुक पढ़े। मुझसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स पूछते हैं कि सर बुक रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप कराएं। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है, अगर आपका बच्चा 3, 4, 5 साल का है तो डेली साथ में आधे घंटे बुक पढ़िए, बिकॉज जो आप करेंगे ना वो आपको रिपीट करेगा। पर अगर आप बैठेंगे ही नहीं और उसको बोलेंगे बुक पढ़ने के लिए तो कहीं ना कहीं उसके लिए सजा होगी। पर अगर बुक रीडिंग सीख गया तो फिर आपको टेंशन नहीं है वो, क्योंकि एक बार आदत पड़ने की बात है, आदत पड़ गई ना तो नशा है, कोई छोड़ नहीं पाता। दूसरी चीज, आपको स्टार्ट करना है तो कॉमिक्स से करवाइए। चंपक नंदन जैसी चीज़ें आती हैं, इंग्लिश हिंदी कॉमिक्स आती हैं, आप वहाँ से शुरू करवाइए। रीडिंग हैबिट लग गई, बस आपका काम खत्म, बिकॉज वो पढ़ता रहेगा, सीखता रहेगा और अपने आसपास वालों से 10 गुना ज़्यादा ग्रो करेगा। एंड अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो मेरा एक फ्री कोर्स है जिसकी लिंक मैंने साथ में दी है। वो 1 घंटे का सेशन है जहां मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स दे रहा हूं टू डेवलप रीडिंग हैबिट। आपको बहुत इजीली बुक रीड करने में ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री है। आप रजिस्टर करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 8 चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट में शेयर करिए। एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में और नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं पर्टिकुलर उसके लिए वीडियो बनाऊंगा या आपको कंटेंट दूंगा। एंड ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनके बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे जाके एक अच्छे लीडर बने, एक अच्छी लाइफ जिए।